शिव जी की समाधि लग गई। एक तारकासुर नाम का असुर हुआ। उसने देखा कि शिव जी की पत्नी तो नहीं रही और शिव जी भी चित समाधि में चले गए। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, ब्रह्मा जी से पहले अमर होना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा कोई और वर मांग, अमर तो मैं भी नहीं हूं। तो उसने कहा कि मुझे यह वरदान दीजिए कि शिव जी का जो औरस पुत्र होगा, औरस पुत्र जो शिव जी के वीर्य से उत्पन्न हो, वो पुत्र वही मुझे मार सके। उसको लगा कि शिव जी न समाधि खोलेंगे, शिव जी की तो चिरकाल की समाधि है और न उनकी पत्नी है, तो न विवाह है, न पत्नी है, न संतान होगी, और ये लगी समाधि है, तो मैं अखंड राज्य करूंगा। तो स्वर्ग पर उसने धावा बोल दिया। देवता लोग सब ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि उन्हीं देवी को पुकारो। तो हिमालय पर्वत पर गए। हिमालय भी मनुष्य रूप से प्रकट होकर के खूब देवी की आराधना करने लगा। कोई समाधि लगा है, कोई योग कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई हवन कर रहा है। माँ को मनाने के अलग अलग तरीके सबके होते हैं। कोई उपवास करता है, कोई ध्यान करता है, कोई योग करता है, कोई जप करता है, कोई पाठ करता है। तो सब अलग अलग तरीके से माँ को मनाते हैं। माँ प्रकट हुई। प्रकट होकर के उन्होंने कहा, हे हिमवान, तेरी आराधना मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आ रही हूं। हिमवान ने कहा कि मैं ऐसा कोई संसार में पुण्य नहीं है कि जो जगत जननी का पिता बन जाए। जो संसार की जननी है उसका पिता बनने के लिए तो ऐसा संसार में कोई सुकृत्य है ही नहीं। संसार को आपकी प्राप्ति कैसे हो मां बताओ। मां ने कहा कि मेरी प्राप्ति तो दो मार्ग से होती है, एक योग मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है। हे मां, मैं उन दोनों मार्गों को सुनना चाहता हूं। ये योग मार्ग है क्या? योग किसको कहते हैं? मां कहती है, हे हिमवान सुनो, न योगो न बसः पृष्ठे न भूमो न रसातले ऐक्यम जीवात्मनोर्राहुर योगम योगो विशारदः। न तो आकाश में योग, न तो पृथ्वी पर, न पाताल पे योग कहीं है ही नहीं। फिर योग का अर्थ क्या है? मां कहती है जीवात्मा और परमात्मा दोनों का योग हो जाए, एक हो जाए, उसको योग कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। तो क्या ये योग हो संभव है? मां कहती नहीं। ततप्रत्युहा षडाख्याता योग विघ्न कारका नघाहा काम क्रोध मद लोभ मद मात्सर्य इति संज्ञगौ। जब योग मार्ग से आप भगवती से मिलना चाहते हैं तो ये 6 चीजें आपको, 6 विषय सताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। योगी को ये 6 चीजें सताएंगे। तो इससे बचने का क्या उपाय है? कैसे योग किया जाए? मां ने कहा कि इस योग के 8 अंग होते हैं। यदि आप देवी के साथ तद्रूप होना चाहते हैं तो ध्यान नहीं लगेगा आपका। आप सोचेंगे कि बस ऐसे बैठ गए और आंख बंद कर दिया और मां का ध्यान लगाने के लिए महाराज जी ने कह दिया तो ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा, सालों सालों में भी नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि उसके पहले के जो अंग है वो आपके नहीं लगे हैं। पहला है यम। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यमः। इसको कहते हैं यम। अहिंसा, सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और किसी का हक नहीं छीनना चाहिए, अपरिग्रह। ये फर्स्ट स्टेप है, योग की पहली सीढ़ी है। इसके बाद नियम है। नियम क्या है? शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। पवित्रता, संतोष, सेटिस्फैक्शन, तपस्या, स्वाध्याय, ये स्वाध्याय हो रहा है आप जो कर रहे हैं, और भगवान की पूजा, इसको कहते हैं नियम। ये सेकंड स्टेप हो गया। तीसरा है आसन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, वीरासन, सिद्धासन, इसको कहते हैं आसन। ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा अपनी श्वासों पर विजय प्राप्त करना।
फिर पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियाम विचरताम विषयेषु विषयेषु निरर्गलम बलादाहरणम तेभ्या प्रत्याहारा विधीयते। हमारी इंद्रियों को बलपूर्वक खींचना और विषयों से दूर करना, इसको कहते हैं प्रत्याहार। ये पांचवा स्टेप हो गया। छठा है धारणा। धारणा का अर्थ है कि जब हम बैठते हैं तो हमारे घुटने, हमारी गर्दन, हमारी कमर, यहां पर इक्वल मात्रा में प्राण रहे, अर्थात सब जगह ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और सभी जगह ऑक्सीजन रहे। यदि आप ऐसे बैठे हैं, सो करके जब कर रहे हैं तो नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। जब आप अच्छे से आसन पर बैठेंगे और आपका प्राण बराबर चलेगा, प्राणायाम से आपकी श्वास तंत्रिका सही रहेगी, तब आपके पैर नहीं दर्द करेंगे। फिर आप 4 घंटा 5 घंटा एक आसन पर बैठ सकेंगे, ना आपकी गर्दन दर्द करेगी। तो ये क्या है? ये छठा स्टेप, इसको कहते हैं धारणा। जब इतना हो जाएगा आपका, तब आप ध्यान कर सकोगे माँ का। ध्यान क्या है? आत्मन अभिष्टम भावानाम ध्यानम ध्यानम विभोच्यते। अपने अभिष्ट का चिंतन करना, इसको ध्यान कहते हैं। फिर ये ध्यान जब आप बहुत दिन तक, बहुत वर्षों तक करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो फिर 8वीं स्टेप आएगी समाधि। समाधि में आप देवी के साथ तद्रूप हो जाते हैं। देवी के साथ आप तद्रूप हो जाते हैं। ये तो सीढ़ी वाला रास्ता है, आपको चढ़ना पड़ेगा। 8वें फ्लोर पे आपको जाना है। ये सीढ़ियाँ 20 सीढ़ियाँ चढ़ी फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे 100 सीढ़ी चढ़ के आप जाएंगे, तब कहीं जाके आप 8वें फ्लोर पे पहुंचेंगे। अब आपको यदि 8वें फ्लोर पर जाना है और आप कहे कि सीढ़ियों से तो हम नहीं जा सकते, लिफ्ट है क्या? तो लिफ्ट वाला मार्ग भी है। लिफ्ट वाला मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। ये लिफ्ट वाला मार्ग है। इसमें लिफ्ट के भरोसे आप अपने आप को छोड़ दीजिए, वो लिफ्ट आपको लेके जाती है। लिफ्ट क्या है? ये भक्ति है। देखिए, योग मार्ग में हम भगवान, हम देवी को पकड़ते हैं और भक्ति में मां हमको पकड़ती है। बंदरिया का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है, तो कभी बंदरिया जब इस वृक्ष से उस वृक्ष, इस डाल से उस डाल पर जब छलांग लगाती है तो कई बार बच्चा छूट भी जाता है। लेकिन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली अपने बच्चे को मुख में पकड़ती है, लेकिन बिल्ली के मुख से उसका बच्चा कभी नहीं छूटता। उसी प्रकार जैसे बिल्ली का बच्चा वो पुकारता है माँ को, म्याऊं म्याऊं करके पुकारता है, उसकी माँ ढूंढती है और अपने मुख में पकड़ लेती है। कैसे पकड़ती है जानते हैं? जिस मुख से चूहे को पकड़ती है तो उसको दांत गड़ा देती है, लेकिन अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो जरा सा भी दांत नहीं गड़ता, और उसको ले करके बिल्ली चाहे जहां जाती है, केवल उसने म्याऊं म्याऊं पुकारा है, माँ चली आई है। ऐसे ही भक्ति में केवल आप माँ को पुकारते हो, माँ माँ माँ, और माँ आपको धारण कर लेती है। यह है भक्ति। तो क्या खाली माँ माँ जपने से हो जाएगा क्या? भक्ति मिल जाएगी क्या? नहीं। केवल जप करने और भजन करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्त कैसा होता है? बोले निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पोययत्यंघ्रि रेणुभिः। भक्त जो होता है ना, वो निरपेक्ष होता है। वो ज्यादा किसी से आशा या उम्मीद नहीं रखता, वो निरपेक्ष रहता है। कोई उसको रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे, नहीं करे, उसको कोई किसी से लेना देना नहीं, वो निरपेक्ष रहता है। और वो मुनि होता है। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो अपने मन में भगवती का सतत चिंतन करता रहता है, उसको कहते हैं मुनि। तीसरा लक्षण होता है भक्त हमेशा शांत रहेगा। जरा जरा सी बात पर भड़कने वाला, क्रोध करने वाला भक्त नहीं हो सकता। भक्त हमेशा शांत रहेगा, भीतर से बाहर से शांत रहेगा। चौथा निर्वैरम, उसकी किसी से कोई शत्रुता नहीं रहती, उसका कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है,
वो समदर्शी होता है, उसको देवी सब में दिखाई देती है, केवल मूर्ति में नहीं, मनुष्यों में भी दिखाई देती है। प्रत्येक स्त्री में उसको मां दिखाई देगी। यहां तक कि वो दीवार पर भी देखे तो भी मां दिखाई दे उसको, वो कोई कैलेंडर को भी देखे तो वहां भी प्रणाम कर ले। अब आप उसको कहो कि अरे ये कैलेंडर है भाई, इसमें प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है, आप इसको क्यों? बोले मेरे को तो सब जगह मां दिखती है। वो सब जगह मां को देखे, इसको कहते हैं भक्त। मां कहती है कि हे हिमान, कि ना हम बसामि कैलासे वैकुंठे वा न कर्हिचित्, वसामि किम तुम अज्ञानिम कृतयांबोज मध्यमे। हे हिमालय, मैं कैलाश या वैकुंठ में नहीं होती हूं, मैं अपने भक्त, ज्ञानी भक्त के हृदय में रहती हूं। मेरी मत कोटि पूजा, मेरी करोड़ पूजा से जो फल प्राप्त होता है वो मेरे ज्ञानी भक्त की एक पूजा से फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा मेरा ज्ञानी भक्त होता है। मां ने कहा कि हे हिम्मान, मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के प्रकट हो रही हूं। और उत्तम समय में मां हिम्मान की पुत्री बनकर के आई। नारद जी आए मां का दर्शन करने के लिए। बोलिए पार्वती मैया की जय जय। नारद जी ने मां को प्रणाम किया। उसी समय हिम्मान और मैना आ गए। हिम्मान मैना ने भी अर्घ आदि दे करके देवर्षि का पूजन किया। बोले आप मेरी पुत्री का कुछ भविष्य बताइए। उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री सब सुलक्षणों से युक्त हैं, इनके नाम जगत में उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। ये माता पिता के यश को बढ़ाने वाली है। लेकिन कुछ इसके भीतर एक दो अवगुण है, वो मैं बताना चाहता हूं। अवगुण क्या है? सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, सुता सुलक्षण शैल तुम्हारी। बस दो तीन इसके भीतर बुराइयां हैं। क्या बुराइयां हैं? नारद जी कहते हैं अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एहि कह मिलही पड़ी हस्त असिरेख। इसका जो पति होगा ना वो अगुण होगा, अमान होगा। अगुण जिसके अंदर कोई गुण नहीं, अमान जिसका कोई सम्मान नहीं, माता पिताहीन अर्थात अनाथ, उदासीन मतलब चुपचाप बैठे रहने वाला, और मूर्ख सब संशय छीना मतलब मूर्ख, जोगी यानी भिखमंगा, जटिल मतलब जटाजूट धारण करने वाला, अकाम मन जिसके अंदर नपुंसक कह दीजिए अकाम मन, नग्न रहने वाला, और जिसका अपवित्र वेश हो, अमंगल वेश, ऐसा इसको पति मिलेगा। ये सुन करके हिम्मान और मैना उदास हो गए कि विधाता ने इतनी सुंदर हमको कन्या दी और उसका दुर्भाग्य ऐसा लगा। नारद जी कहा सुनिए सुनिए सुनिए, ये जितने मैंने आपको बुराइयां बताई हैं ये सारे लक्षण तो शिव जी में भी है, ये सारे लक्षण शिव जी में भी है। शिव जी अगुण है। अगुण क्यों है? बोले अगुण का अर्थ जिसमें कोई गुण नहीं, और अगुण का ये अर्थ होता है जो त्रिगुणातीत हो, जो सत्व रज तम से परे हो, वो अगुण, वो शिव जी ही तो है। अमान, अमान का अर्थ होता है जिसका कोई सम्मान नहीं, लेकिन शिव जी को कोई मान अभिमान नहीं, उसको भी तो अमान कहते हैं। अमान जिसको शिव जी को कोई अभिमान नहीं। मातु पितुहीना, अनाथ को भी माता पिता कहते हैं, लेकिन शिव जी भी तो माता पितुहीन है, क्योंकि शिव जी सबके माता पिता है। शिव जी सबके पिता, उनका पिता कोई हो ही कैसे सकता है। उदासीन, उदासीन का अर्थ रहता है कि जो चिंतित बैठा रहे उसको उदासीन कहते हैं, लेकिन शिव जी के अंदर कोई कामना है ही नहीं, वो तो संसार से विरक्त होकर ध्यान मग्न रहते, इसलिए उदासीन है। सब संशय छीना,
मतलब मूर्ख होता है। लेकिन शिवजी सब संशय छीना, सब प्रश्नों के उत्तर जिनके पास है वो शिवजी है, वो सब संशय का छीन करने वाले हैं, ऐसे शिवजी हैं। जोगी का अर्थ होता है भिकमंगा, भीख मांगने वाला। लेकिन शिवजी योगी क्यों है? क्योंकि शिवजी योग करने वाले हैं, इसलिए शिवजी योगीश्वर हैं। जटिल, जटिल का अर्थ होता है जिसकी जटाएं हो। शिवजी के पास जटा भी है, लेकिन शिवजी को कोई जान नहीं सकता, ऐसे शिवजी जटिल भी हैं। कठिन है, शिवजी को कोई नहीं समझ सकता कि क्या है। अकाम मन, अकाम मन का अर्थ होता है जो नपुंसक। अरे शिवजी अकाम मन इसलिए है क्योंकि उन्होंने कामदेव को जला दिया, इसलिए शिवजी अकाम मन है। शिवजी नग्न, नग्न इसलिए है क्योंकि दिशाएं ही उनकी वस्त्र हैं। दिग अंबरो यस्य सह दिगंबरः बहुब्रीहि समा।